प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं और उसे कोटि कोटि धन्यवाद देते रहें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो क्रिसमस से ही रिलेटेड है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं क्रिसमस पे ही बातचीत कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जो मजूसी थे, जो ज्योतिषी थे, उनके विषय में बताया था। लेकिन आज हम स्टार के बारे में बात करेंगे। जो तारा जो दिखा था ज्योतिषियों को, जिसको देखते हुए वो राजा के पास आए, फिर यीशु मसीह के पास गए। तो इस तारे का क्या महत्व है, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई महत्व है जो बाइबल में लिखी गई है। जैसे कि मूसा की लाठी हो गई और एक जबड़े की हड्डी जिससे सिमसोन ने लोगों को मारा, 1000 लोगों को मार डाला था। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी बातों को प्रकट करती हैं। वो जब यीशु मसीह ने पहला मौजज़ा किया, आश्चर्यकर्म किया, तो वो पानी के खाली पड़े हुए घड़े, एलिया ने जब 400 नबियों को मारा, वहाँ पर वो पानी के घड़े, ये इस तरह से ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आती हैं। तो स्टार भी एक संदेश लेकर आया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। स्टार में 5 कोने होते हैं, 5 कोने होते हैं स्टार में, और 5 ही विशेषता हैं आज के संदेश में। 5 बातों का प्रतीक है ये स्टार, ये सितारा, जो तारा जो दिखा ज्योतिषियों को, ये 5 बातों का प्रतीक है। वो कैसे है वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, इसलिए बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है संत पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था। संत पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हिंट के लिए बता दूं कि प्रेरितों के काम की पुस्तक से ये सवाल मैंने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स जिसे कहते हैं, 1 साल का कोर्स है, और ये कोर्स जो है BBS कोर्स है, बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगी। और इस कोर्स को आप घर बैठे कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। मामूली सी फीस है। अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं ही आपको इसका आंसर दूंगा, उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, को हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने, उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है 5 बातों का प्रतीक सितारा, यानी कि स्टार, तारा। तो ये 5 बातें जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये 5 बातें क्या है, क्योंकि स्टार जो होता है उसके 5 कोण होते हैं, 5 इसके कोण होते हैं। यहाँ पर मैं फोटो भी लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। 5 इसके कोने होते हैं और 5 जैसे कि हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में 5 ओसारे थे। एक कुंड था बैतसैदा कुंड, उसके 5 ओसारे थे। तो उसी तरह से 5 मिनिस्ट्रीज भी हैं जो हम इफिसियों में पढ़ते हैं। तो ये 5 जो बातें हैं ये बाइबल से
जो मैंने ली हैं ये यीशु मसीह से रिलेटेड है, पांचों बातें, क्योंकि ये तारा जो है वो यीशु मसीह के जन्म के दिन ही दिखाई दिया और उसके बाद ये लोप हो गया। तारा जो है वो जो ज्योतिषी लोग थे उनको लेकर यीशु मसीह के जन्म स्थान तक लेकर गया और वहां पर ले जाकर उनको छोड़ दिया। तो ये स्टार जो है ये 5 बातों का प्रतीक है। ये 5 बातें क्या हैं? पहली बात है प्रेम, दूसरी बात है शांति, तीसरी बात है दया, चौथी बात है आनंद और 5वीं बात है उद्धार। ये 5 बातें इस तारे से जुड़ी हुई हैं। इनको हम बाइबल से देखेंगे कैसे ये बातें, अगर 5 बातें तारे से जुड़ी हैं तो ये यीशु मसीह से कैसे रिलेटेड है, कैसे इन बातों को हम जान सकते हैं। तो इसलिए इसके लिए हमें पूरा संदेश सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि बाइबल इस विषय में क्या बताती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेम। ये स्टार जो है ये प्रेम को दर्शाता है और वो प्रेम है यीशु मसीह का प्रेम, जिसे कहते हैं अगापे प्रेम, यानी कि निस्वार्थ प्रेम। कोई स्वार्थ यीशु मसीह का नहीं था। यीशु मसीह ने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाता है ये स्टार। वो प्रेम क्या है आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। वो कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। ये यीशु मसीह के शब्द हैं। तो ये स्टार जो है प्रेम को दर्शाता है, यीशु मसीह के प्रेम को, जो निस्वार्थ प्रेम है। कोई कंडीशन नहीं है साथ में, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि हम सोचें कि ये प्रेम हमारे लिए नहीं है। ये यीशु मसीह का प्रेम है, जिसके लिए यीशु मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। तो ये पहली बात मैंने आपको बताई है। ये जो 5 कोने हैं स्टार के, तारे के, ये उससे मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात मैंने आपको बताई है, एक कोना दर्शाता है प्रेम को, दूसरा है शांति को दर्शाता है, शांति को। और वो शांति क्या है हम देखेंगे 14 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 27 पद, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27। यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। कितनी बड़ी सांत्वना है। जैसे कि प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम 1 कुरिन्थियों 13:13 में लिखा, विश्वास आशा प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रेम कौन है? परमेश्वर है। तो यीशु मसीह ने कहा कि सबसे इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर यीशु मसीह अपनी शांति हमको दे के जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे, ना घबराए ना डरे। ऐसी शांति, वो अद्भुत शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। तो ये स्टार जो है वो शांति का प्रतीक है जो हमें मिलने वाली है थी यीशु मसीह के जन्म के बाद। वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, अगापे प्रेम हमें मिलने वाला था यीशु मसीह के जन्म के बाद। तीसरी बात है दया। प्रभु यीशु मसीह की दया। वो यीशु मसीह की दया हमको मिलने वाली थी यीशु मसीह के जन्म के पश्चात। यीशु मसीह ने दया के विषय में क्या कहा है? जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं और उसका 9 अध्याय और उसके 13 पद को जब हम देखते हैं तो देखिए यीशु मसीह दया के विषय में क्या कहते हैं। अपनी दया के विषय में वो कहते हैं, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। दया से भरा हुआ प्रभु। हम देखते हैं जब यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री में थे तब वो तरस से भर जाते थे। बहुत सारी भीड़ को देखा उन्होंने, तरस से भर गए। एक विधवा का बेटा मर गया था, उसको देखा रोते हुए, तरस से भर गए। लाजर मर गया, वहां पर लोग रो रहे थे, तरस से भर गए, व्याकुल हो गए, रोने लगे। तो वो दया यीशु मसीह में भरी पड़ी थी।
वो दया हमको मिलने वाली थी यीशु मसीह के जन्म के बाद। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ ताकि वो हमें अपना वो बड़ा प्रेम दिखा सके जो किसी ने आज तक हमें नहीं किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ कि वो हमें वो शांति दे, वो अद्भुत शांति जो हमें संसार नहीं देता, जो लोग हमें नहीं देते, वो अद्भुत शांति हमें यीशु मसीह ही देता है। तीसरी चीज दया, वो दया जो कोई हम पर नहीं करेगा वो प्रभु यीशु मसीह ने हम पर की है। वो कहता है कि मैं बलिदान से नहीं परंतु दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। चौथी बात है आनंद। आनंद, वो अद्भुत आनंद जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमको दे सकते हैं। आइए इसके लिए हम वचन में देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 11 पद को। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। वो कैसा आनंद है यीशु मसीह का, वो अद्भुत आनंद जिसका कोई अंत नहीं। वो खुशी, वो प्रसन्नता हमारे अंदर की जो हमारे चेहरे से प्रकट होती है, वो कहाँ से मिलती है हमको? वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलती है। वो प्रसन्नता, वो आनंद हमको मिलने वाला था यीशु मसीह के जन्म के पश्चात और हमको मिला भी। वो प्रेम हमको मिला, वो शांति हमको मिली, वो दया हमको मिली और वो आनंद हमको मिला, जिसके विषय में यूहन्ना 15 अध्याय उसके 11 पद में लिखा गया है। यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे, मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये 4 बात हो गई। 5वीं और आखिरी बात है उद्धार। ये उद्धार हमको मिलने वाला था प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पश्चात, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले तो हम भटके हुए थे, पापी थे, अधर्मी थे, यशायाह 53:6 के अनुसार। लेकिन जैसे ही हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हम उद्धार के काबिल बन गए। हम देखेंगे एक वचन लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 10 पद। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। एक गीत है, बहुत प्रचलित गीत है, बहुत पुराना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं और क्रिसमस पर यह गीत गाया जाता है। आया है यीशु आया है, मुक्ति ले साथ आया है। मुक्ति मतलब उद्धार। तो यीशु मसीह यहाँ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। तो ये 5 प्रतीक हैं तारे के, ये बताते हैं हमको कि यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण बना रहेगा। क्योंकि जो स्टार हमें दिखाया गया, जो स्टार ज्योतिषियों को दिखाया गया, उसके जो 5 कोने हैं, वो दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह की शांति को, प्रभु यीशु मसीह की दया को, प्रभु यीशु मसीह के आनंद को और मनुष्य के उद्धार को। ये परमेश्वर की योजना तभी पूरी हुई जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जब ये सब बातें हमारे जीवन में पूरी होने वाली हैं और हुई हैं, तो फिर क्यों ना हम क्रिसमस सेलिब्रेट करें? क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हमको अद्भुत प्रेम मिला, बड़ा प्रेम मिला, निस्वार्थ प्रेम मिला। यीशु मसीह के बाद ही हमें अद्भुत शांति मिली। यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हमको उसकी दया मिली। यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हमें वो आत्मिक आनंद मिला और यीशु मसीह के जन्म के बाद ही हमारा उद्धार हुआ। उससे पहले हमारा उद्धार कहीं नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड।
ट्रू पॉल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि संत पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था। हम यीशु मसीह का जन्म तो मना ही रहे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि संत पौलुस का जन्म कहाँ हुआ था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये संदेश, जो विशेष संदेश है, बहुत से लोगों तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए जो यीशु मसीह के जन्म के बाद हमको प्राप्त हुई हैं, उससे पहले हमें नहीं मिली। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।